रामपुर गांव पहाड़ों की गोद में बसा था। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। नवंबर की वो शाम थी जब धुंध नीचे से ऊपर चढ़ने लगती है, जैसे कोई सफेद चादर पूरे गांव को ढक रही हो। गांव के बाहर मुख्य सड़क पर एक पुरानी चाय की टपरी खड़ी थी। लकड़ी की दीवारें, घास और भूसे की छत, बाहर लकड़ी की बेंच। नाम था शंकर चाय वाला। शाम ढलते ही टपरी पर दूर दूर से लोग आते थे। चाय की खुशबू में पुरानी बातें शुरू हो जाती थीं। उस शाम धुंध पहले से ज्यादा गहरी थी। हवा में ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभती। शंकर चाचा स्टोव पर चाय उबाल रहे थे। टपरी पर 4 लोग थे। पहला थे रामू, गांव का ऑटो ड्राइवर। दिल्ली से अभी लौटा था, थका हुआ था, कोने में चुपचाप बैठा था। दूसरे हरि चाचा, गांव के सबसे पुराने आदमी, हमेशा पुरानी बातें याद करते। तीसरे मैं, रवि, शहर से छुट्टी पर आया था, दिल्ली की भागदौड़ से तंग आकर। और चौथा एक अजनबी, जिसका नाम था विजय, जो वह घूमने आया था। आज रास्ते में कुछ अजीब हुआ। धुंध इतनी गहरी थी कि सड़क का नामो निशान नहीं था। पुराने पुल के पास पहुंचते ही रात के ठीक 12 बजे थे। अचानक ऑटो की लाइट्स धीमी होने लगी और फिर वहीं सड़क के बीचों बीच एक साया सफेद कपड़ों में बस हाथ हिला रहा था। क्या वो औरत थी? मैंने ऑटो रोका। जब वो करीब आई, चेहरा उसका सफेद था। आंखों में कोई पुतलियां नहीं थी। मुस्कुरा रही थी। मैं डर गया था, इसलिए मैं वहां से भाग गया। जब मैंने पीछे देखा तो वो सड़क पर थी, लेकिन पैर जमीन पर नहीं थे। सन्नाटा छा गया। बाहर हवा और तेज हो गई। हरि चाचा ने धीरे से कहा, वो राधा होगी। यह 20 साल पुरानी बात है। वह पुल में गिर गई थी और उसकी लाश कभी नहीं मिली। कहते हैं कि वो आज भी वहां घूमती है। विजय, जो अब तक चुप था, बोला, ऐसी कहानियां हर गांव में होती हैं, मैं नहीं मानता। शंकर चाचा की आवाज में हल्की चिंता थी। समय बीतता गया। रात के 8 बज रहे थे। धुंध इतनी गहरी हो चुकी थी कि टपरी पर 10 कदम दूर भी नहीं दिख रहा था। दूर कहीं कुत्ता भौंका, फिर अचानक चुप हो गया, जैसे गला दबा दिया हो। रामू ने फिर बोला, जब मैं भागा तो मैंने शीशे में पीछे देखा था। वो पीछे आ रही थी, दौड़ नहीं रही थी, जैसे हवा में तैर रही थी। खुशकिस्मत है तू जो बच गया। उस रास्ते से कई लोग ऐसे गायब हो गए हैं। विजय जोर से हंसने लगा। मुझे माफ करना, लेकिन ये सब पुरानी लोक कथाएं हैं। कोई गरीब औरत होगी और तुम्हें डर से वहम हो गया। कोई भी विजय की बातों से सहमत नहीं था। तभी विजय ने कहा, मुझे मंदिर जाना है। मैंने सुना है रात का नजारा बहुत अच्छा होता है यहाँ का। रामू भाई, आप मुझे ले चलोगे वहां पर? बेटा, मंदिर का रास्ता जंगल से होकर जाता है और इस समय जाना खतरे से खाली नहीं है। तुम सुबह चले जाना। नहीं चाचा जी, मुझे रात का मंदिर का नजारा देखना है। रामू, तुम चलोगे? रामू थोड़ा हिचकिचाया। उसकी आंखें अभी भी उस औरत की याद में खोई हुई लग रही थी। भाई, रात में जंगल, वो तो खतरनाक है। और वो जो मैंने बताया ना, ऑटो छोटा है, जंगल के गड्ढों में फंस जाएगा। अरे रामू भाई, आप पैसे ज्यादा ले लेना। रामू ने सिर खुजाया, फिर मान गया। ठीक है, लेकिन जल्दी निकलते हैं। बेटा, सावधान रहना। जंगल में अगर कुछ दिखे तो मत रुकना। दोनों जंगल के लिए निकल गए। रामू भाई, ये राधा की क्या कहानी है जो चाचा बता रहे थे? रामू ने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ लिया। हाँ साहब, सफेद साड़ी, पैर जमीन पर नहीं, जैसे चुड़ैल। गांव में कहते हैं वो राधा की आत्मा है। कुछ और बताओ उसके बारे में। उसकी मौत कैसे हुई?
ये 20 साल पुरानी बात है। राधा की बारात शादी के बाद उस पुल से गुजर रही थी, तभी वो पुल टूट गया। राधा, उसका पति और कई बाराती नदी में गिर गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि कोई कुछ नहीं कर पाया। तभी से कहते हैं उसकी आत्मा वहां आती है। शायद उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। क्या आपको इन बातों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है? नहीं, सब दिमाग का खेल है, लेकिन मजेदार है। बताओ रामू भाई, और क्या क्या होता है जंगल में? साहब, कई कहानियां हैं। एक आदमी रात में गया था शिकार करने। सुबह लाश मिली, गर्दन नहीं थी। क्या हुआ रामू भाई? वो ही है। रामू, जल्दी जल्दी से ऑटो चालू करो। क्या अभी भी वो पीछे है? रामू ने साइड मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं था। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे रामू मुड़ा, वो उनके बगल में दौड़ रही थी। रामू तेजी से ऑटो भगा रहा था और उनके पीछे वो चुड़ैल आ रही थी। क्या अभी भी वो पीछे है? रामू पीछे मुड़ा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, वो पीछे बैठी। रामू की सांसें जम गई, लेकिन जब दोबारा देखा तो वो वहां नहीं थी। अब पूरा रास्ता सिर्फ डर के साए में बदल गया। एक एक मिनट घंटे जैसे लग रहा था। तभी वो रुक गई। लगता है वो इस जंगल से बाहर नहीं आ सकती। आज हम बाल बाल बचे हैं। मैंने आपको कहा था कि रात में जंगल से जाना खतरनाक है, पर आप नहीं माने। मुझे माफ कर देना रामू, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं था। लेकिन रामू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो हमें मारना नहीं चाहती थी? क्या बात कर रहे हैं साहब? आपके सामने की ही तो सब बात है। अगर हम वहां रुक जाते तो आज हम जिंदा नहीं होते। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो हमें रोक रही थी, ताकि आगे खतरे की ओर ना जाए। वो तुम्हें शायद बचाना चाहती थी। मुझे बचाना चाहती थी? पर किससे? उस खतरे से जिससे तुम अब भी अनजान हो। क्या साहब, कैसी बात कर रहे हैं? खतरा तो वही थी, अब उसके अलावा यहां कौन सा खतरा है? वह तुम्हें मुझसे बचाना चाहती थी। राधा को मैंने ही मारा था, और इस गांव में जो भी लोग मरे थे, वे सब मेरे द्वारा मारे गए थे। न तो वो पहले किसी को बचा पाई है, और न ही आज किसी को बचा पाएगी। राधा। राधा ने उस दैत्य को मारकर आज अपना बदला ले लिया। सुबह रामू लोगों के पास गया और सारी बात बताई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।